श्री रमेश पोखरियाल निशंक। मैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में 1 वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा करने वाले डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी एक साहित्यकार के रूप में सुप्रतिष्ठित हैं। साहित्य की सभी विधाओं को उन्होंने साधा है। पद्य और गद्य में उनकी प्रकाशित किताबों की संख्या 75 से अधिक है, जिनमें 13 कविता संग्रह, 1 खंड काव्य, 16 कहानी संग्रह, 11 उपन्यास, पर्यटन, धर्म, संस्कृति संबंधी 4 पुस्तकें, व्यक्तित्व विकास पर 4 किताबें, डायरी संस्मरण, यात्रा वृत्तांत की 5 किताबें और बाल साहित्य की 5 किताबें शामिल हैं। निशंक जी बचपन से ही कविताएं और कहानियां लिख रहे हैं। उनका पहला कविता संग्रह समर्पण 1983 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद उनकी कविताओं के संग्रह नवांकुर, मुझे विधाता बनना है, तुम भी मेरे साथ चलो, देश हम जलने न देंगे, जीवन पथ में, मातृभूमि के लिए, संघर्ष जारी है, कोई मुश्किल नहीं, ऐ वतन तेरे लिए, अंधेरा जा रहा है, सृजन के बीज और भूल पाता नहीं प्रकाशित हुए और पाठकों द्वारा सराहे गए। निशंक जी ने प्रतीक्षा नामक खंड काव्य भी लिखा। निशंक जी के कहानी संग्रह रोशनी की एक किरण, बस एक ही इच्छा, क्या नहीं हो सकता, भीड़ साक्षी है, एक और कहानी, मेरे संकल्प, विपदा जीवित है, खड़े हुए प्रश्न, टूटते दायरे, मील के पत्थर, आओ सीखें कहानियों से, वाह जिंदगी, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियाँ, कथाएं पहाड़ों की, निशंक की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ और अंतहीन भी चर्चित रहे। उनके उपन्यास मेजर निराला, पहाड़ से ऊंचा, बीरा, निशांत, छूट गया पड़ाव, अपना पराया, पल्लवी, प्रतिज्ञा, कृतघ्न, भागो वाली और शिखरों के संघर्ष भी प्रकाशित होकर समादृत रहे हैं। निशंक जी की रचनाएं विश्व की कई भाषाओं और भारत की हर भाषा में अनूदित हुई हैं। निशंक जी की कई रचनाएं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की वेबसाइट हिंदी समय पर भी उपलब्ध हैं। निशंक जी की रचनाएं कई विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में भी शामिल की गई हैं। निशंक जी के साहित्य पर 15 लोग शोध कर चुके हैं या कर रहे हैं। साहित्य में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए निशंक जी को 15 से अधिक देश सम्मानित कर चुके हैं। देश विदेश की शताधिक संस्थाओं द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है, जिनमें प्रमुख हैं भारत गौरव सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, साहित्य मनीषी सम्मान। उन्हें विद्या वाचस्पति और साहित्य वाचस्पति की उपाधि से भी अलंकृत किया गया है। हाल के दिनों में कोरोना महामारी के कारण जब देश लॉकडाउन में था और शिक्षा पर भी बड़ा संकट आ गया था, तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने देश भर के कुलपतियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और पूरे देश में ऑनलाइन शिक्षा को गति देने पर जोर दिया। उच्च शिक्षा ही नहीं बल्कि स्कूली शिक्षा में भी ऑनलाइन पठन पाठन की उनकी पहल का पूरे देश ने स्वागत किया। ऑनलाइन शिक्षण को सुनिश्चित करने के अलावा ऑनलाइन संगोष्ठियों को भी निशंक जी ने संबोधित किया। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय वेबिनार संत कबीर समकालीन समाज दर्शन और साहित्य में
दिया गया निशंक जी का व्याख्यान बहुत समादृत रहा। जिस तरीके से कबीर का जो चिंतन था, कबीर का जो मंथन था, जो भारत की संस्कृति के वो चीज़ें उनमें गहराई तक घुसी हुई थी, जो शब्द के रूप में बाहर प्रकट होती थी और कहीं ना कहीं वो फिर गहरी जड़ों की तरह फैलती थी। और मुझे भरोसा है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है वो हिंदी के इन महायोद्धाओं को, जिनकी आज ज़रूरत पूरी दुनिया को हो, उनके शब्दों की, उनके विचार की, उनके साहित्य की, उनके चिंतन की, उनके दर्शन की ज़रूरत आज पूरी दुनिया के लोगों को है। हाल ही में भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कर दी है। इस नीति के पूरे निर्माण प्रक्रिया में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की बड़ी भूमिका रही है। मैं समझता हूँ कि पहली बात तो अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय हुआ है। हमने केवल नाम नहीं बदला, हमने नीति भी बदली है। और वो नीति चाहे स्कूली शिक्षा में हो चाहे उच्च शिक्षा में हो, जो उसकी कार्यप्रणाली थी उस कार्यप्रणाली को और जो उसका रास्ता था वो टोटली आमूल चूल परिवर्तन किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि हमको एक नए भारत के निर्माण की ज़रूरत है और वो भारत वो स्वच्छ भारत होना चाहिए, वो स्वस्थ होना चाहिए, वो समृद्ध होना चाहिए, वो सशक्त होना चाहिए, वो श्रेष्ठ होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक तरफा कोई झुकाव है। ये एक इंडिकेटर भी है कि लोग बरसों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव चाहते थे वो उन्हें देखने को मिले हैं। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री कुछ ही देर में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में साकेत संकुल का ऑनलाइन लोकार्पण समारोह को संबोधित करेंगे।